नमस्कार। महाभारत के युद्ध में कुल 18 अक्षौणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें 7 अक्षौणी सेनाएं पांडवों की थी और 11 अक्षौणी सेनाएं कौरवों की थी। यह गीता में एक रोचक बात आई है कि एक अक्षौणी सेना में कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ और कितने सैनिक होते हैं। तो सुनिए, एक अक्षौणी सेना में 21,870 हाथी होते हैं और 21,870 रथ होते हैं और 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 सैनिक। यानी कि जितने हाथी उतने रथ, और उन रथों में जोते जाने के लिए 65,610 घोड़े होते हैं। 1,09,350 सैनिक होते हैं। अब ऐसे ही 7 अक्षौणी सेनाएं पांडवों के पास थी और 11 अक्षौणी सेनाएं कौरवों के पास। यहाँ एक बात और विशेष है, जब दोनों ही पक्ष की शंख ध्वनि हुई तो कौरव सेना बड़ी थी, किंतु फिर भी उस सेना की शंख ध्वनि का असर पांडवों की सेना पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। किंतु जब पांडव सेना की शंख ध्वनि हुई तो उस ध्वनि की जो आवाज थी वो कौरव सेना के हृदय को भेद गई, अर्थात उनका हृदय दहल गया, भयभीत हो गए। उसका कारण ये था कि उनके हृदय में अधर्म बैठा, अन्याय बैठा। शास्त्र प्रमाण है, जिस व्यक्ति के हृदय में अधर्म और अन्याय बैठा हुआ होता है उसका हृदय कमजोर होता है। अरे जिस हृदय में अधर्म बैठा हो तो उसका हृदय कमजोर तो होगा ही, इसमें संदेह है। जिसके हृदय में धर्म बैठा हो, धर्म वासुदेव कृष्ण का स्वरूप होता है। जिसके हृदय में स्वयं साक्षात परब्रह्म बैठा हो उसका हृदय कमजोर कैसे हो सकता है। इसीलिए कहते हैं सदैव धर्म की ही जीत होती है, देर सही किंतु जीत धर्म की ही होती है। देखिए, कौरव की सेना में बहुत बड़े बड़े बलशाली महावीर, धर्मधुरंधर, पितामह भीष्म एक ऐसे योद्धा थे जिनकी मृत्यु उनकी अपनी मुट्ठी में बंद थी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया था कि वो जब चाहते तब अपने प्राणों का त्याग कर सकते, और रणभूमि में उन्हें कोई हरा दे उस युग में ऐसा कोई पैदा नहीं। स्वयं उनके गुरु परशुराम जी उनसे हार गए। ऐसे थे पितामह भीष्म, और भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। आचार्य द्रोण भी कम नहीं थे, देवताओं की भी बस की बात नहीं थी उन्हें परास्त करना। अश्वत्थामा, महारथी कर्ण को हराना अर्जुन के बस की भी बात नहीं थी। वासुदेव ना होते तो अर्जुन को भी पता चल जाता कि कर्ण कैसा महारथी था। किंतु बात वही पड़ जाती है, जहाँ धर्म होता है वहीं वासुदेव कृष्ण होते हैं, और जहाँ वासुदेव कृष्ण होते हैं वहीं विजय श्री होती है। पांडवों के पास सिर्फ धर्म था, और उसी के बल पे उनकी विजय। भगवान ने अर्जुन से यह भी कहा था कि हे पार्थ, तुम्हारे पास एक चीज है, वो है धर्म, और उसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ खड़ा और तुम्हारे साथ में। हमें अपने जीवन में धर्म को बनाए रखने की विशेष आवश्यकता है। अन्यायी अधर्मी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, एक दिन उसकी हार तय है। इसीलिए हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म के स्वरूप वासुदेव कृष्ण है, और जहाँ वासुदेव कृष्ण होते हैं वहीं विजय से। देखिए, सत्य को आने में देर भले लग सकती है, किंतु नहीं आए ऐसा नहीं होता, संभव ही नहीं है। यदि रात है तो दिन अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए
हमें भी गीता जी से यह सीख लेनी चाहिए। जब धर्म और अधर्म की बात आए तो हमें पक्ष भी धर्म का ही लेना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। साधु पुत्र की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्ट के विनाश के लिए मैं आता हूँ, हर युग में जन्म लेता हूँ। वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि हम धर्म की रक्षा और सुरक्षा करेंगे तो वासुदेव कृष्ण आने में देर नहीं लगेगी। देखिए, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, यह बात तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, साइंस भी मानता है। जैसे हमारे शरीर में कहाँ रक्त नहीं है, हम जहाँ भी सुई चुभाएंगे रक्त वहीं से निकल जाएगा। ऐसे ही जैसे शरीर में संपूर्ण जगह पे रक्त विद्यमान है, इसे ही संसार में संपूर्ण जगह पे ईश्वर विद्यमान है। बस हमें मंथन करके उन्हें प्रकट करने की जरूरत है। जैसे दूध में हर जगह घी विद्यमान है किंतु उसके निकालने की एक क्रिया है, वैसे ही संसार में ईश्वर हर जगह व्याप्त है। बस उन्हें प्रकट करने, साक्षात्कार करने के लिए हमें मंथन की जरूरत है। राम नाम का मंथन लेकर सुबह शाम मथना आरंभ कर दो और कुछ ही दिन में जैसे मक्खन निकल आता है, कुछ ही दिन में हृदय में अनुभूति हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा कि वास्तव में ईश्वर जिन्हें हम मस्जिद और मंदिरों में ढूंढते थे, बाहर ढूंढते थे, वो ईश्वर तो हृदय रूपी पट में बंद है। इसलिए धर्म का पालन कीजिए और धर्म की सहायता कीजिए और धर्म को ही अपने जीवन में